Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic. This is a biochemical mechanism of photosynthesis. Okay, so in this part we will be studying how this process is happening inside the plant and what are the parts of the plant or the organelles of the plants which are associated with this one. Okay, so before discussing the actual biochemical mechanism of photorespiration, ये फोटो रेस्पिरेशन जो हो रहा है बेसिकली रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट है, ठीक है। तो इसमें आप डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन इसके पहले हम C3 साइकिल्स के कुछ डिटेल्स पे जाएंगे, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन वेयर आर यू बी पी मीन्स राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, ठीक है, कंबाइंस विद CO2। इस प्रोसेस में आपने क्या देखना है, इसमें राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट CO2 के साथ में कैसे कंबाइन करके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम रुबिस्को। ये रुबिस्को एंजाइम बेटा आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एंजाइम रुबिस्को has the remarkable property of fixing not only CO2 बट ऑल्सो O2, ठीक है। CO2 के साथ ही साथ ये O2 के साथ को भी फंक्शनली एक्टिवेट करता है, मतलब इसका रोल CO2 के साथ भी एसोसिएटेड है, O2 के साथ भी है, ठीक है। हेंस द नेम ऑफ द सेम एंजाइम परफॉर्मिंग द ड्यूअल रोल इज RUBP, कार्बोक्सिलेज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजनेज फॉर ऑक्सीजन, और रुबिस्को इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये बेटा रुबिस्को के ऊपर आपको इन शॉर्ट में शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। हाउएवर द एंजाइम हैज अ मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, लेकिन इसकी एफिनिटी जो है वो CO2 के लिए ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द O2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रुबिस्को एंजाइम। The steps involved in biochemical pathway of photorespiration are as follows, ठीक है। रुबिस्को दैट इज राइबोलोज बाई फॉस्फेट, या फिर आप इसको बिसफॉस्फेट बोल सकते हो, कार्बोक्सिलेज, दैट इज रुबिस्को, द मेन एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल दैट फिक्स CO2। तो बेटा ये रुबिस्को क्या है, वो मेन एंजाइम है जो कि CO2 फिक्स करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ राइबोलोज बिसफॉस्फेट ऑक्सीजनेस अंडर लो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अभी हमने जो कंडीशन ली है उसमें CO2 का कंसंट्रेशन लेस है, दैट इज बिलो 1%, ठीक है। एंड increased concentration of O2 we have taken. So in the presence of high concentration of O2, the enzyme RUBP oxygenase splits a molecule of ribulose 1,5 bisphosphate into one molecule each of 3 phosphoglyceric acid and 2 phosphoglycolic acid, ठीक है। ये आपको पता होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते थे जब CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता था, बट अभी क्या है, O2 का कंसंट्रेशन इज मोर। सो यहाँ पे प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट बन रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो नोटिस करनी है वो ये है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मोर इन कंपैरिजन टू द CO2। तो दिस राइबोलोज 1,5 bisphosphate is going to get converted into 2 phosphoglycolic acid plus 3 phosphoglyceric acid. I'll show you, ठीक है। So this is what is C3 cycle which is happening inside the chloroplast. Here you are able to see the ribulose diphosphate is going to react with the atmospheric that oxygen. It is going to react with the oxygen and it is going to produce 3 phosphoglyceric acid as well as 2 phosphoglycolic acid। तो ये है आपकी स्टेप नंबर 1 की रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपने देखा O2 की प्रेजेंस में ये हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। राइबोलोज डाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट जो है आपका वो कन्वर्ट हो जा रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, द 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड लूजेस इट्स फॉस्फेट ग्रुप। ये क्या करेगा, अपना फॉस्फेट ग्रुप को लूज करेगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम फॉस्फेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करेगा and it is going to get converted into glycolic acid and this process is happening inside the क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके। तो फिर क्या करेंगे इसको आप,
ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिक एसिड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अलग हुआ है इसलिए फॉस्फोरिक एसिड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस ओवर हियर। ओके, द ग्लाइकोलिक एसिड सिंथेसाइज इन क्लोरोप्लास्ट, ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट में हैपनिंग हो रही है, ठीक है। सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट एज एन अर्ली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये अर्ली प्रोडक्ट का बिगिनिंग प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस माना जाता है, is then transported to the peroxisome. So now it is going to get transported to the peroxisome of mitochondria, ठीक है। The glycolic acid react with O2, अभी ये जो glycolic acid है ये देखिए यहाँ पे फिर O2 एंटर कर रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड रिएक्ट विद O2 एंड इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज इनटू ग्लाइकोक्सिलिक, ठीक है, ग्लाइकोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है एंड एज वेल एज दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है यहाँ पे रिएक्शन में हेल्प कर रही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। ये देख लीजिए ग्लाइकोलिक एसिड, ये रहा ग्लाइकोलिक एसिड, O2 इसके साथ में कंबाइन कर रहा है, ये इसको कन्वर्ट कर दे रहा है H2O2 में, प्लस ये जो आपका मेन रिएक्टेंट था ये कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, ग्लाइकोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। सो ग्लाइकोलिक एसिड प्लस O2 इट गिव्स ग्लाइकोक्सिलिक एसिड प्लस H2O2। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज हैपनिंग इनसाइड द पेरोक्सीसोम। ओके, सो नेक्स्ट, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिस्ट्रॉयड बाय एंजाइम कैटलेज, ये जो H2O2 बेटा प्रोड्यूस हुआ था इसको कैटलेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको ब्रेक डाउन कर देगा वाटर प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, द ग्लाइकोक्सिलिक एसिड इज देन दिस वन इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है बेटा, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, सीरीन भी एक अमीनो एसिड है, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। So it is going to get converted into amino acid named glycine, ठीक है, by ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अमीनो एसिड में, कैटलाइज बाय द एंजाइम ग्लूटामेट ऑक्सीलेट ट्रांसएमिनेज। बट you will be feeling some sort of problem while learning this enzyme, so I'll suggest you one thing, first you go for the main reaction, then you go for the learning of the enzymes. Okay, so this glycoxylic acid here, this glycoxylic acid is going to produce glycine when it is going to combine with glutamic acid, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर दे रहा है, ग्लाइसिन प्लस अल्फा कीटो glutaric acid, ठीक है। तो ये glycine is going to now get enter inside the mitochondria. The glycine is transported out of the peroxisome. Here this happening, this reaction was happening inside the peroxisome. Now it is going to enter inside the mitochondria where two molecules of glycine, ये जो आपके glycine के two molecules है, they are going to interact to form one molecule of serine। ये देखिए ये serine is going to be produced over here along with CO2, ये CO2 गई बाहर, ठीक है, along with CO2 and NH3, NH3 अमोनिया आपका जो है उसके साथ में प्रोड्यूस हो रहा है, देख लीजिए टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन दे कंबाइन टुगेदर विद वाटर एंड NAD, ये देखिए NAD आपका इसके साथ में कंबाइन हो रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सीरीन एज वेल एज CO2, NH3 और ये NAD got converted into NADH. Okay. Now the CO2 is then released in photorespiration from mitochondria. ये देखिए CO2 गई बाहर. The NH3 released during glycine decarboxylation is transported to the cytoplasm और chloroplast. तो ये cytoplasm में चला जाएगा NH3 या फिर इस क्लोरोप्लास्ट में वापस है, वेयर इट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, जहां पर ये ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाएगा। द अमीनो एसिड सीरीन, ये देखिए सीरीन रिटर्न्स टू पेरोक्सिसोम, ये पेरोक्सिसोम में वापस आ जाता है, वेयर इट इज डीएमिनेटेड, again it is going to transform into form and it is going to reduce to hydroxy pyruvic acid and finally it is going to produce इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ग्लाइसिक एसिड, ठीक है। ये देखिए ग्लाइसिक एसिड प्रोड्यूस कर दे रहा है। रिएक्शन देख लेते हैं, सीरीन प्लस दिस वन, सीरीन प्लस ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ये सीरीन के साथ में ये ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, ये देखिए ये आपको
इस फॉर्म में दिया है, बिकॉज दिस सेरीन इज गोइंग टू गेट रिएक्टेड विद द ग्लाइकोक्सिलिक एसिड, तो बन गया ये हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, ठीक है, प्लस प्लस दिस ग्लिसरीन, ग्लाइसिन इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड प्लस ग्लाइसिन, ये देख लीजिए हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड ये है, और अगला प्रोडक्ट है आपका इसमें यहाँ पे जो बनेगा वो ग्लाइसिन होगा। तो हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो ये रिएक्शन है, हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिक एसिड, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है ये। नाउ दिस ग्लिसरिक एसिड फाइनली एंटर्स द क्लोरोप्लास्ट, ये ग्लिसरिक एसिड में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, ग्लिसरिक एसिड बनते ही पेरोक्सीसोम को छोड़ देगा ये, और फिर से क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है, where it is phosphorylated to 3-phosphoglyceric acid, जहां पर ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ये देखिए ग्लिसरिक, ये आपका ग्लिसरिक एसिड है, एटीपी की एनर्जी यूज करी, एडीपी में कन्वर्ट हुआ एटीपी, और यहाँ पे साथ ही साथ में वो कन्वर्ट हो गया 3-phosphoglyceric एसिड में, ठीक है, क्या कन्वर्ट हुआ है, ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड से 3-phosphoglyceric एसिड में कन्वर्ट हो चुका है बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है, एटीपी यूज किया है, तो उसमें से अब एटीपी गॉट कन्वर्टेड इनटू एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इन द टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोसेस की, एंड वेन एवर यू आर आस्क अबाउट दिस टॉपिक देन यू आर सपोज टू गिव द प्रॉपर डायग्राम ऑल्सो, ठीक है, सो प्रैक्टिस फॉर दिस डायग्राम ऑल्सो। द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इंटरफियर्स विद द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ C3 साइकिल, तो ये क्या करता है, फोटो रेस्पिरेशन इंटरफियर करता है C3 के परफॉर्म होने में। इन दीज प्लांट सम O2 डज बाइंड टू एंजाइम रुबिस्को, यहाँ पे जो बेटा O2 होती है वो रुबिस्को के साथ में बाइंड करती है, क्योंकि उसकी एफिनिटी जो है ऑल्दो CO2 के लिए ज़्यादा है बट इट इज़ हैविंग एफिनिटी फॉर O2 ऑल्सो, एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, और जिसकी वजह से CO2 का फिक्सेशन डिक्रीज होगा। मोर ओवर देयर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ऑफ एटीपी, ना शुगर बनेगी ना एटीपी, इंस्टेड इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2, इसमें CO2 रिलीज होगा, ये देख लीजिए, बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी प्रोड्यूस बाय फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें कि एटीपी को यूज कर लिया गया है, प्रोड्यूस तो नहीं किया, यूज कर लिया। Thus, photo respiration that occurs in C3 plant but not in C4 plant is a wasteful process. तो बेटा ये क्या है, एक wasteful process है, because इसमें एक तो आपका ATP यूज कर लिया जा रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, बिकॉज एज मच एज हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिकली फिक्स CO2 मे बी लॉस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू दिस प्रोसेस, और CO2 जो फिक्स की गई है वो भी रिलीज हो जा रही है, मतलब फिक्सेशन नहीं हो पा रहा है CO2 का, ठीक है, उल्टा CO2 इस प्रोसेस में रिलीज कर दी जा रही है। So this is the reason it comes under the wasteful product, but then also you have to study it because it's important for you. Okay, so for today go for this much. Thank you.